हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं मोडाल्स। जी हाँ, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने मोडाल्स में कुछ मोडाल्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसी के आगे आज ही हमारी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग मोडाल्स को। और फर्स्ट लेक्चर में हमने कैन देखा था कि कैन क्या होता है, फिर हमने कुड पढ़ा है। कुड के बाद हमने देखा था कि क्या होता है मे और माइट, साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए तो आज ही हमारी मोडाल्स की सेकेंड क्लास रहेगी और इस क्लास में हम बचे हुए मोडाल्स को कंप्लीट करेंगे। तो सारे ही रूल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपका इस क्लास में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, तो आज जो मोडाल्स हमें पढ़ना है, सबसे पहले है मस्ट। ठीक है, तो मस्ट क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो भाई मस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ना है। देखिए, तो मस्ट होता है बेटा स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। किसके होता है? स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी मस्ट होगा तो मस्ट का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को बताना। ठीक, तो ये इसका एक ही पर्पस होता है कि क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को बताता है। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रबल नैतिक कर्तव्य। क्या कहते हैं? प्रबल नैतिक कर्तव्य। ठीक है, और ये हमें कंपल्शन बताता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है बेटा कंपल्शन के लिए, है ना। कंपल्शन मतलब मजबूरी। तो ऐसे नैतिक कर्तव्य जो क्या है हम करना हमारे लिए क्या है? कंपलसरी है, मतलब वो हमारी मजबूरी बन चुकी है। ठीक है, तो कंपल्शन को बताता है कौन? मस्ट। तो मस्ट स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, और कंपल्शन जब बन जाए उसी टाइम हम यूज करेंगे क्या? मस्ट। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे फर्स्ट में दिया द सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर। ठीक है, तो सैनिकों को क्या है? ऑर्डर्स को पूरा करना है। ठीक है, सैनिकों को ऑर्डर्स का पालन अवश्य ही रूप से करना है। तो किसी व्यक्ति को कोई काम अवश्य ही करना चाहिए, तब हम यूज करते हैं मस्ट। ठीक है, तुम्हें अवश्य ही सच बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड एग्जांपल, दे मस्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस एग्जामिनेशन। उन्हें सभी प्रश्नों को अवश्य ही इस परीक्षा में सॉल्व करना चाहिए या फिर हल करना चाहिए। तो कंपल्शन है, मजबूरी है, करना ही चाहिए, मना नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर क्या यूज होगा? मस्ट। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ऑल द मेंबर्स मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। सभी सदस्यों को अपने डेस्क पर 10 बजे तक अवश्य ही पहुंच जाना चाहिए। तो ये क्या है बेटा? ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन है ना। ये क्या है? रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट। तो मस्ट मतलब कंपल्शन के लिए यूज होता है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, साथ ही साथ रिटर्न ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शंस के लिए। जैसे ऑल द मेंबर्स मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। सभी सदस्यों को 10 बजे तक उनकी जगह पर पहुंच जाना चाहिए या उन्हें उपस्थित होना चाहिए। तो एक नोटिस लगा हुआ है जहां पर ये लिखा हुआ है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑर्डर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मस्ट हैव। एक तो नॉर्मल मस्ट होता है और सेकंड होता है मस्ट हैव। ठीक है, तो मस्ट हैव क्या होगा समझिएगा ध्यान से। तो मस्ट हैव होता है किसी ने अवश्य ही किसी ने कुछ काम किया होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, तुमने जरूर ही इस बारे में सुना होगा, तुमने जरूर कुछ गलत खाना खाया होगा, उसने जरूर ही मेहनत नहीं की होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? मस्ट हैव। और जब भी मस्ट हैव यूज होगा, इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर है? तो मस्ट हैव अपने साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। इतनी बात क्लियर है? गुड। देखिए, तो हिज फ्रेंड मस्ट हैव लेफ्ट द कंपनी। उसके दोस्त ने अवश्य ही कंपनी
छोड़ दी होगी या उसका दोस्त अवश्य ही कंपनी को छोड़ चुका होगा, ठीक। सेकेंड, ही मस्ट हैव टेकन फूड, उसने जरूर ही खाना खाया होगा, उसने अवश्य खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो मस्ट स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, लेकिन मस्ट हैव आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग अवश्य ही किसी ने कुछ काम किया होगा। इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पढ़ना है शुड। शुड क्या होता है बेटा, देखिए, तो शुड आई थिंक आप लोगों को पता होगा, और शुड की यदि हम बात करें तो शुड होता है शैल का पास्ट फॉर्म। तो ये क्या है, शैल का पास्ट फॉर्म है कौन, शुड। क्लियर। जैसे, अच्छा पास्ट फॉर्म है, तो जैसे यहां लिखा है शी सेड दैट दे शुड नॉट गो, उसने कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमें नरेशन का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये जो शी सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कनेक्टर डैट है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर शैल दिया होगा, शैल नीचे जाके क्या बना है, शुड। क्लियर है। सेकंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल इसका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रूल है समझिए, किस लिए यूज होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। तो बेटा नेक्स्ट रूल इसका होता है एडवाइस करने के लिए। तो सेकंड जो है ये क्या करता है, सलाह करता है। क्या करता है, सलाह। हम कुछ करें या नहीं करें, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। तो ये क्या है बेटा, सलाह कर रहे हैं हम लोग, एडवाइस कर रहे हैं, भले ही हम उसको फॉलो नहीं करें, लेकिन हम दूसरों को कहते रहते हैं। तो याद रखिए दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट यूज शुड का एडवाइस करने के लिए। तो एडवाइस करता है ये, यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, तुम्हें परीक्षा के लिए क्या है, कठिन परिश्रम करना चाहिए, भले ही हम करें या नहीं करें, लेकिन किसी को कह रहे हैं, ठीक है। तो यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट थर्ड, योर एप्लीकेशन शुड बी रीच्ड हियर बिफोर 27 जुलाई। तो भाई ये भी क्या है, हमारा रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, हमारा रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एक जैसे रूल बुक रिलीज होती है, तो रूल बुक में लिखा था भाई आपके एप्लीकेशंस जो है वो इतनी इतनी तारीख तक पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कि जब भी रिटर्न ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस मिले तो हम यूज करेंगे मस्ट, यदि हम मस्ट नहीं करते तो हमें यूज करना है क्या, शुड। दोनों में से कोई भी एक ही आएगा एग्जाम में, क्लियर है, लेकिन दोनों ही यूज होते हैं सेम। क्लियर। तो योर एप्लीकेशन शुड बी रीच्ड हियर बिफोर 27 जुलाई, 27 जुलाई से पहले आपके आवेदन यहां पर पहुंच जाने चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा शुड। नेक्स्ट, तो शुड में याद रखना एडवाइस करता है, और रिटर्न ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने मस्ट पढ़ लिया, शुड पढ़ लिया। आप देखें आगे। अब शुड के बाद एक और होता है शुड का एडवांस फॉर्म, यदि हम कहें इसको, तो शुड में एडवांस फॉर्म होता है, एडवांस मॉडल जिसको बोलते हैं, परफेक्ट मॉडल जिसे बोलते हैं, वो होता है बेटा शुड हैव। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कुड हैव पढ़ा था, कुड हैव पास्ट था, है ना, उसी तरह शुड हैव भी जो है ये परफेक्ट मॉडल कहलाएगा, किसका, शुड का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए था। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको बोला, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो जब ऐसे सेंटेंसेस में हमें मिलते हैं शब्द चाहिए था या चाहिए थे, इस तरह से हम शुड हैव का यूज करते हैं। और शुड हैव के साथ हमेशा याद रखिएगा, जब भी शुड हैव यूज होगा इट विल टेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस एग्जाम, व्हाट इज गिवन इन दिस सेंटेंस, द सेंटेंस इज यू शुड हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस एग्जाम, तुम्हें इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, वर्कड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, ही शुड नॉट हैव डन सो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्लियर। तो शुड हैव किसी व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए था, तब हम शुड हैव को यूज करते हैं। और जनरली नॉर्मल शुड क्या होता है, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लेकिन शुड हैव आया तो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए नेक्स्ट मॉडल है यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या होता है समझिए। तो भाई यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए। किसके लिए यूज होता है? पास्ट हैबिट, ऐसा ऐसे एक्शंस जो हम पहले करते थे लेकिन अब वो करना हमने बंद कर दिए। जैसे मैंने बोला, यू यूज्ड टू प्ले द प्ले फुटबॉल इन योर चाइल्डहुड, बट गोन आर द डेज व्हेन यू यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। तो तुम क्या है, तुम्हारे बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन गए वो दिन जब आप फुटबॉल खेला करते थे। तो ये हमारी हैबिट थी, लेकिन ऐसी हैबिट हमने अब छोड़ दी है, हमें नहीं पता हम करते या नहीं करते। तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, बताने के लिए वी यूज, व्हाट वी यूज यूज्ड टू। सो कीप इन माइंड यूज्ड टू पास्ट हैबिट। ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट को बताता है। किसको बताता है भाई? पास्ट हैबिट को बताता है ना, भूतकाल की। हिंदी में हम बोले इसको क्या बोलेंगे? भूतकाल की आदतें। ठीक है, भूतकाल की आदत। क्लियर? तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो याद रखिए, ऐसे काम जो हम पहले करते थे लेकिन आज करना हमने क्या कर दिए है, वो बंद कर दिए हैं, उस उन्हें बताने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू। ठीक है, नेक्स्ट। अब कैसा होगा? ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल, वो मंदिर जाया करता था। ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट हैबिट है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये यूज्ड यूज हुआ है, तो ये वर्ब का क्या है? हमारा सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो वह मंदिर जाता था, या वो मंदिर जाया करता था, लेकिन अब जाता है क्या? नहीं बता। तो वो उसकी एक हैबिट थी। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, यू यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, तुम कहानी बताते थे या बताया करते थे। तो ये भी क्या है? हैबिट है भाई, आदत है हमारी। ये एक आदत थी पहले कि भाई तुम जो क्या करते थे, तुम कहानी बताया करते थे या सुनाया करते थे। सेकंड, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में यूज्ड है, लेकिन यहाँ यूज क्यों है? तो यहाँ यूज इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इसीलिए यहां पर यूज आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर दोनों सेंटेंसेस में यूज्ड है। इट मींस ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्लियर? तो हम लुपा छुपी नहीं खेलते थे। थर्ड एग्जाम्पल, डिड यू यूज टू कम ऑन टाइम, क्या तुम टाइम पर आते थे? पूछा जा रहा है, तो आदत थी हमारी, पूछी जा रही। क्लियर? तो यूज्ड टू, इट शोज ऑलवेज पास्ट हैबिट। इज दैट क्लियर? तो यूज्ड टू याद रखिए, भूतकाल की आदतों को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस जो हम पहले करते थे लेकिन आज वो करना हमने बंद कर दिए। नेक्स्ट, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन है, समझिएगा क्या दिया है क्वेश्चन में। तो भाई क्वेश्चन दिया है देयर, ठीक है, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, समझिए। देयर डैश बी अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ओवर हियर बिफोर द प्लेस वॉज इनहेबिटेड। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? देखिए, तो देयर डैश बी अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ओवर हियर, यहां पर क्या है? ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होता था, हुआ है या होना चाहिए। ठीक है, कब? जब यहाँ की जगह क्या इनहेबिटेड हुई, यहाँ की जगह को इनहेबिटेड होने से पहले यहाँ पर क्या होता था? एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होता था, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ठीक है, देखिए, तो यहां हमें दिया है भाई मस्ट दिया है। देखिए, यदि हम इस सेंटेंस को देखें, बिफोर द प्लेस वाज इनहैबिटेड, ये हमें बता रहा है पास्ट। ठीक है, और यदि ये पास्ट बता रहा है तो यूज हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। शुड पास्ट फॉर्म तो है, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा? एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल, मस्ट, यहाँ अवश्य ही एक सुंदर फॉरेस्ट होना चाहिए, तो कंपल्शन तो नहीं है बेटा, कंपल्शन है क्या? नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होना चाहिए था या हुआ करता था, यहाँ की जगह इनहेबिटेड होने से पहले।
क्लियर। तो हुआ करता था, पास्ट हैबिट बता रहा है। तो पास्ट हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पढ़ना है नीड टू। नीड टू क्या होता है समझिए। तो बेटा नीड टू का यूज होता है जरूरत के लिए। किसके लिए, तो इसका मतलब होता है जरूरत, जरूरत होना। ठीक है। तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, तब हम यूज करते हैं नीड टू। तो ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, मोडाल वर्ब की तरह भी यूज होता है। हम बोलते हैं ना कि हमें पैसे की जरूरत है, तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो नीड टू बेसिक वर्ड है, लेकिन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में इसे हम कहते हैं नीड टू, मतलब जरूरत होना। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, योर सिस्टर नीड्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तुम्हारी बहन को इस परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एस लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, ठीक है, ही डज नॉट नीड टू टेक पार्ट इन द पार्टी। उसे पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नीड ही हुआ है, क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये कैसे यूज हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्लियर। तो नीड टू मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे जैसे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे इसे हमें फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिड दैट बॉय नीड टू अर्न मनी। क्या उस लड़के को पैसे कमाने की जरूरत थी। अब ये डिड देख रहे हैं, ये डिड किस में आता है बेटा, ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। और ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर डिड का यूज किया गया, और जब डिड यूज होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसीलिए जो नीड यहाँ पर हमने लिखा है। क्लियर। तो क्या उस लड़के को पैसे कमाने की जरूरत थी। तो ये है हमारा नीड, ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल वर्ब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑट टू। ठीक है। चलिए तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतर हो सके। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे आप ज़रूर शेयर करें इस चैनल को। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है ऑट टू। भाई जैसे मैंने आपको बताया था मस्ट, मस्ट हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, लेकिन ऑट टू जो है ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, तो ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए इसका यूज होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, तो हम इसको सिर्फ बोलेंगे नैतिक कर्तव्य। तो जब भी नैतिक कर्तव्य हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, और टू। लेकिन ये होता है सामान्यतः। कैसा यूज होता है, ये जनरली यूज होता है, इसमें कोई भी हमारी मजबूरी नहीं होती है, इसमें मजबूरी नहीं होती। क्लियर। तो ऑट टू नैतिक कर्तव्य के लिए सामान्यतः, जनरली मॉरल ऑब्लिगेशन, इट शोज ऑलवेज जनरली मॉरल ऑब्लिगेशन, मजबूरी नहीं है, देर इज नो कंपल्शन इन ought to. But if we talk about must, so certainly we can say must is used to show compulsion, strong moral obligation. Okay. Now, first you ought to help the poor. तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो क्या है भाई, इसका हिंदी में मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए लेकिन नैतिक कर्तव्य। तो यू ऑट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जरूरी है क्या, नहीं है। कुछ व्यक्ति करते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं करते, तो कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है, हम ऐसा सिर्फ कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ही ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरूरी है क्या ट्रैफिक नियमों का पालन करना, नहीं जरूरी नहीं है। तो भाई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, नहीं, मजबूरी नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। ठीक है। तो भाई सही में भी हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। चलिए तो ये था हमारा ऑट टू, नैतिक कर्तव्य, या फिर सामान्यतः हम बोलेंगे ये हमारी कंपल्शन नहीं बनता है, तब हम यूज करते हैं क्या, ऑट टू। फिर नेक्स्ट मॉडल है हमारा डेयर टू। देखिए डेयर टू क्या होता है समझिए।
तो भाई डेयर टू का मतलब होता है साहस होना। क्या होना? साहस होना। ठीक है, साहस होना, करेज। जहां पर कोई चीज मना की जाए फिर भी हम वहां पर वो काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेयर टू। जैसे फर्स्ट एग्जांपल समझिए, माई फ्रेंड डेयर्स टू अपोज हिज फादर। मेरा दोस्त उसके पिताजी का विरोध करने की हिम्मत करता है। तो ये क्या है भाई? एस लगा है, इट मीन्स ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो मेरा दोस्त उसके पिताजी का विरोध करने की हिम्मत करता है। तो डेयर टू मतलब हिम्मत करना या फिर साहस होना या साहस करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, यू डेयर्ड टू स्कॉल्ड देम। तुमने उन्हें डांटने की हिम्मत की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है भाई? ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर? तो यू डेयर्ड टू स्कॉल्ड देम, तुमने उन्हें डांटने की हिम्मत की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहां पर क्या हुआ? ये डेयर्ड। तो भाई ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। थर्ड, डज ही डेयर टू गो आउट। क्या वो बाहर जाने की हिम्मत करता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए यहां पर डज के साथ डेयर यूज हुआ है, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फोर। अच्छा, फोर्थ वाला, डज जेम्स डेयर टू टेल अ लाई। क्या जेम्स झूठ बोलने की हिम्मत करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लास्ट वाला, डिड दे डेयर टू टेक फ्रेंच लीव। क्या वे बिना बताए छुट्टी लेने की हिम्मत करते की उन्होंने? तो क्या उन्होंने बिना बताए छुट्टी लेने की हिम्मत की? इट मीन्स डेयर टू। तो आई होप डेयर टू आपको समझ में आ चुका होगा कि मेन वर्ब की तरह यूज होता है, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी सेंटेंस में फॉर्म बदलेगा। तो डेयर टू साहस होना या फिर हिम्मत होना। क्लियर यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, शी डैश टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। उसे खालिस्तान बच्चों का ध्यान रखना। अब देखिए ऑप्शंस क्या है। तो भाई मस्ट, यूज्ड टू, शुड या फिर यूज। तो यहां पर यूज्ड टू लगा देंगे तो वो उसके बच्चों का ध्यान रखा करती थी। शुड लगाएंगे तो एडवाइस हो जाएगी। ठीक है, और यूज टू लगाएंगे तो वो उसके बच्चों का ध्यान रखती थी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि भाई मस्ट, है ना? तो ये उसे उसके बच्चों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। ठीक है, ये है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट। क्लियर यहां तक? तो क्या है? रखना चाहिए, तो उसे उसके बच्चों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। तुम्हें खालिस्तान तुम्हारे बूढ़े और बीमार माता पिता का ध्यान या ख्याल, खालिस्तान अब क्या है देखिए, अवश्य रखना चाहिए, रख रख सकते थे या रखते थे या रखना चाहिए था। तो ऐसे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं। ठीक, तो ऑट टू होगा या यूज्ड टू या फिर शुड हैव और यूज्ड टू। देखिए, शुड हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये नहीं हो सकता। यूज्ड टू पास्ट हैबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर नैतिक कर्तव्य बताया जा रहा है कि भाई तुम्हें अपने बूढ़े और बीमार माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑट टू। क्लियर? तो चाहिए के अर्थ में भी यूज होता है कौन? ऑट टू। और ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है भाई, सीधी सी बात है कि यदि किसी के माता पिता क्या बीमार है और बूढ़े हैं तो सर्टनली हम कह सकते हैं तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। दैट्स वाई आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही डैश डू ऑल द क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस विल बी इनफ। उसे खालिस्तान सभी प्रश्न, 10 प्रश्न ही क्या है? काफी होंगे। 10 प्रश्न ही पर्याप्त होंगे। तो इस में ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑट टू। सेकंड ऑप्शन की यदि हम बात करें, सेकंड में क्या है? डज नॉट नीड टू। सी में शुड और लास्ट में डू नॉट नीड टू। देखिए, तो सभी प्रश्न करने की जरूरत, और आगे बोला उन्होंने 10 प्रश्न ही काफी है। तो जब 10 प्रश्न ही काफी है, यदि हम शुड लगा दें तो शुड लगाने से क्या हो जाएगा? उसे सभी प्रश्न करने की जरूरत है, 10 प्रश्न ही काफी है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑट टू, उसे सभी प्रश्न करने की जरूरत है, 10 प्रश्न ही पर्याप्त है। ये भी गलत है यदि हम ऑट टू लगाए तो। फिर डू नॉट और डज नॉट में से दो में से एक होगा। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये सिंगुलर है
तो सिंगुलर के लिए डज होता है ना कि डू, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, राइट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो उसे सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है या करने की जरूरत नहीं है, 10 प्रश्न ही पर्याप्त है, काफी है, सभी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, समझिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन डैश प्ले विथ टॉयज विच हैव शार्प एजेस, है ना, बच्चों को खालिस्तान टॉयज के साथ खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए जिनमें क्या हो, शार्प एजेस हो। ठीक है, तो नुकीली चीजें हो। तो अब समझिएगा इसमें क्या ऑप्शन आएगा। फर्स्ट दिया शुड नॉट, सेकंड दिया शुड हैव, और थर्ड दिया शुड नॉट हैव, और ऑट टू लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वाले ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, सी वाला नहीं हो सकता, है ना, ऑट टू लगाएंगे तो मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, तो मॉरल ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं, तो डी वाला रॉन्ग। शुड हैव, देखिए शुड नॉट हैव और शुड हैव नहीं हो सकता क्योंकि इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। बचा ए वाला, ठीक है, शुड नॉट, तो बच्चों को नुकीले और बच्चों को खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहिए, एडवाइस हो रही है जो क्या हो, जो शार्प हो, जिनकी जो धारदार हो, ऐसे खिलौने के साथ में नहीं खेलना चाहिए। तो ये एडवाइस हो रही है, और एडवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये थे हमारी मोडाल्स की क्लास जो हमने समझी है, पढ़ी है, सारे रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी है, तो यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सके। ठीक, आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आने वाले क्लासेस को नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही साथ इसके अलावा अपने फ्रेंड्स से इसे आप ज़रूर शेयर करें। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।